आज आपकी क्लास में बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताए जाएंगे कि जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से संक्रामक इन्फेक्शंस, डिजीज उत्पन्न होते हैं और वह शरीर के किन अंगों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है रोग, डिजीज उसी को कहेंगे जब शरीर का कोई अंग प्रभावित हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ प्रमुख रोगों के नाम जान लेंगे, वह किस बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं और उसमें शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, और उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है टाइफाइड के बारे में। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ कॉलम बनाते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रोग है ना, डिजीज, उसके बाद है ना पैथोजेंस, रोगाणु, रोग उत्पन्न करने वाले सभी सूक्ष्म जैव अणुओं को रोगाणु, याद है ना, पैथोजेंस। एंड इस तरह बना लीजिएगा प्रभावित अंग, है ना, इन्फेक्टेड ऑर्गन। तो कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए फटाफट और साथ साथ लिखते भी चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, एक का नाम हो गया टाइफाइड, है ना, टाइफाइड। अब यह किस बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अब इन्फेक्टेड ऑर्गन, क्योंकि रोग है ना टाइफाइड, तो रोग कब कहेंगे, जब शरीर का कोई अंगों का कार्य अनियमित हो जाए या कोई अंग प्रभावित हो जाए तो उसे हम रोग कहेंगे। तो टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होते हैं, तो आंत होते हैं, इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन, आंत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसमें जो प्रभावित होता है वो छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरह से बात करें नंबर दूसरा की, तो आप टीबी याद करिए, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसी को यक्ष्मा, क्षय रोग या हिंदी में तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है। टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, है ना। सबको जब एक एक करके पढ़ाएंगे ना तो बहुत सी बातें बताएंगे। अभी आप इनके कारक लिखेंगे, तो कारक का नाम होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। नेक्स्ट, फिर से बोल रहे हैं, यह एक डिजीज है। तो डिजीज में शरीर का कोई ऑर्गन जो होगा, अंग जो होगा वो प्रभावित होंगे, किसी का कार्य अनियमित होगा, तो वह ऑर्गन है यहाँ पर फेफड़ा, लंग्स। तो इस तरह से हम लोग और तीसरे डिजीज का नाम जानते हैं, निमोनिया। तो निमोनिया है ना, किस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या कहीं पर मिलेगा डिप्लोकोकस निमोनी, है ना, प्रभावित अंग फेफड़ा। उसी तरह से 4 हैजा कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, प्रभावित अंग आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, 2014 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है क्या, कि टिटेनस किस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, क्या जवाब देंगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावित अंग, तो नर्वस सेल बोल सकते हैं, न्यूरल सेल बोल सकते हैं, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। डिप्थेरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई, है ना। और प्रभावित अंग ट्रैकिया, श्वास नली, है ना, ये श्वास नली ट्रैकिया। नेक्स्ट, उस तरह से प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, है ना, प्रभावित अंग आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल्स नष्ट होते हैं काफी तेज। कोस्ट या कोड या लेप्रोसी, है कि नहीं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग क्या होता है, त्वचा एंड फिर से वही तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। निमोनिया ये तो हो चुका। तो आपने क्या जाना, इस तरह से और भी है, जैसे काली खांसी, बार्डिटेला पेस्टिस,
उसी तरह से आप नाम सुने होंगे सिफिलिस, गोनोरिया, तो वो भी बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन वो दोनों क्या है, एसटीडी रोग हैं, लैंगिक संचरित रोग हैं। जबकि यह क्या है, इन्फेक्शन डिजीज वो भी है, इन्फेक्शन डिजीज यह भी है, लेकिन वो लैंगिक संचरित रोग है और यह लैंगिक संचरित रोग नहीं है। तो अब हम एक करके टाइफाइड को हेडिंग में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में, ध्यान से सुनते जाइएगा। इससे पहले आप वो अभी जो डिजीज बताएं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो पहले सभी रोगों को तो नाम याद रख लेंगे, फिर उनके कारक। जैसे अभी टाइफाइड था तो क्या इसका बताए थे, साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग क्या बताए थे, इंटेस्टाइन, आंत में भी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो चीज़ें तो आपको सबसे पहले याद कर लेनी है, क्योंकि वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। अब ये है आपके सब्जेक्टिव, टाइफाइड, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। तो समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे ध्यान से, पहले एक बार सुन लेंगे और उसके बाद है ना, जो मुख्य बातें हैं जो आपको नहीं याद हो पा रहा है उसको लिख भी लेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले आपसे अगर बोला जाए टाइफाइड के बारे में आप क्या जानते हो, तो अभी के अनुसार आप बताएंगे कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है और इस रोग में शरीर के छोटी आंत प्रभावित होते हैं। अभी तक आप ये जानते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि ये बीमारियां फैलती कैसे है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके पैथोजेंस, कारक का नाम जानेंगे। क्या, साल्मोनेला टाइफी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि टाइफाइड रोग के कारक, संचरण, रोकथाम और इलाज को बताइए। तब ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए, है ना। तो क्या कारक इसके, पैथोजेंस क्या हो गए, साल्मोनेला टाइफी। अब यह बैक्टीरिया हम लोगों तक आते कैसे हैं और हमें किस तरह से, है ना, रोग उत्पन्न करके हमें संक्रमित कर देते हैं, तो समझते जाइएगा। बताया जाता है कि साल्मोनेला टाइफी, सुनते जाना, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है हमारे घर के आसपास जो मौजूद अस्वच्छ स्थान है, यानी गंदे स्थान है, वहाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। कौन, साल्मोनेला टाइफी। कहाँ मिलते हैं, घर के आसपास जो संदूषित स्थान है, संक्रमित स्थान है, अस्वच्छ है, गंदे स्थान है, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। और घरेलू मक्खियों के द्वारा, जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खियों के द्वारा ये हम लोगों तक के घरों तक आता है। देखते हैं ना कि हम लोगों के गली में, घरों के बाहर जो होते हैं वो घरेलू मक्खियाँ पाई जाती है, और वो घरेलू मक्खियाँ उड़ उड़ कर हमारे घरों में चली आती है कि नहीं। और जब घरों में चली आती हैं तो यह हम लोगों के पीने के पानी और खाने के भोजन पर भी बैठते हैं। और हम आपको एक बात पढ़ाए थे कि हम लोग जो हैं वह स्वस्थ रह सकते हैं कब, जब कुछ शर्तें थी। उस शर्त में 2 बातें बताई गई थी कि अपने आसपास परिवेश को साफ रखेंगे और खाने पीने वाले चीज़ों को अच्छी तरह से ढक कर रखेंगे। लेकिन अभी क्या आपने जाना कि जो घरेलू मक्खियाँ थी, बाहरी वातावरण से उड़कर हम लोगों के घरों में आ गया और पीने के पानी और भोजन को संदूषित कर दिया। कैसे, तो जब हम पीने के पानी को और भोजन को ढक कर नहीं रखेंगे तो ये मक्खियाँ जो भी बाहर थी ये उड़कर हम लोगों के घरों में आती है और वही पीने के पानी और खाने के भोजन के ऊपर बैठ जाती है ना। और इनके पैरों में ही, क्योंकि ये कहाँ से आए हैं, बाहर से, तो इनको पैरों में क्या लगे होते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अब वो हमारे पीने के पानी और खाने के भोजन पर चले गए, है कि नहीं। बैक्टीरिया इनके पैरों में लगा हुआ है, जो हमें तो दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं, और उसे हम क्या करते हैं, भगा देते हैं। लेकिन उनके पैरों में जो बैक्टीरिया लगा हुआ था वो तो पानी या भोजन में मिल गए हैं, और जब हम इन्हें उपयोग करते हैं, यानी कि वैसे पीने वाले पानी और भोजन जो ढक कर नहीं रखा गया था और उनका जब हम उपयोग करेंगे तो यह बीमारी होने की संभावना है। और आपके बोर्ड का यह क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग को स्वच्छ जल पीकर रोका जा सकता है, तो आपका जवाब बनता है टाइफाइड। तो ध्यान देंगे, यानी यह रोग हुआ कैसे, तो जब संदूषित स्थानों पर बैठी घरेलू मक्खियाँ जो है वह हमारे पीने के पानी और भोजन के ऊपर बैठती है
तो हमारे पीने के पानी और भोजन जो होते हैं वो संदूषित हो जाते हैं, और उन्हीं का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें मौजूद साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ना, आहार नाल होते हुए छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में जाकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिसे छोटी आंत प्रभावित होती है। और छोटी आंत के प्रभावित होने से निम्न प्रकार के लक्षण आते हैं। तो चलिए अब इनके लक्षण क्या हैं, है ना। लक्षण, तो सबसे पहला लक्षण इसका क्या है कि जब छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत तो आप जानते हैं कि यहाँ भोजन का पूरी तरह से पाचन और पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण भी होता है, लेकिन यह तो वही चला गया है, कौन, साल्मोनेला टाइफी, कहाँ, छोटी आंत में, जिसके कारण भोजन के अवशोषण की दर घट जाती है, और अवशोषण की दर घटने के कारण व्यक्ति को एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण व्यक्ति अपने आप में कमजोरी का अनुभव करता है। यानी कमजोरी का अनुभव होना इसका मुख्य सिम्टम्स है। एक सिम्टम्स ये तो हो गए कमजोरी का अनुभव होना। नंबर दूसरा क्या होता है, काफी तेज ज्वर का मतलब बुखार, काफी तेज बुखार होना इसका लक्षण है। नंबर दूसरा, आपने क्या जाना कि प्रभावित होने वाला अंग आंत है और काफी तेज बुखार लगता है, इसलिए इसका दूसरा नाम आंत्र ज्वर है, भूलिएगा मत। टाइफाइड को ही आंत्र ज्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आंत प्रभावित होता है और काफी तेज बुखार रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर। किसको, टाइफाइड को, भूलिएगा मत। नंबर तीसरा है ना, सिर दर्द रहता है ना, सिर दर्द रहना। नंबर 4, पेट दर्द भी होता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया आंत में ही है ना, पेट दर्द होना। नंबर 5, कभी कभी उल्टी, है ना, कभी कभी उल्टी का लक्षण भी आना। तो अभी फिर से रिपीट करें, याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे कि टाइफाइड रोग का लक्षण क्या है। तो नंबर 1, कमजोरी का अनुभव होना, काफ़ी अधिक वीकनेस होगा। इसका कारण क्या था, क्योंकि हम लोग पढ़े कि छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन और अवशोषण होता है, लेकिन अवशोषण के स्थान पे कौन चला गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जो अवशोषण की दर को घटा देता है, जिसके कारण भोजन का तो डाइजेशन होता है, लेकिन रक्त में आ पाता पूरी तरह से नहीं, इसलिए कमजोरी होता है, काफ़ी तेज बुखार होता है, ध्यान देंगे। और शरीर का जो तापमान होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है, यानी काफ़ी तेज बुखार होती है। ऐसे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो वो आपका आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। ये अपने शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, समान तापक्रम है। लेकिन हम बात करें किसकी, टाइफाइड की, जिसमें काफ़ी तेज बुखार होता है, प्रभावित होने वाला अंग क्या बताए थे, आंत। तो आंत प्रभावित होता है और बुखार लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, या इसी का नाम है मियादी बुखार, इसी को कहते हैं मियादी बुखार। नेक्स्ट, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है और उल्टी के लक्षण भी आते हैं, एवं भूख मर जाती है। भूख मर जाती, इसका मतलब कि भूख बहुत कम लगता है या खाने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट, तो इस रोग से हम लोग बच कैसे सकते हैं, है ना, इस रोग से बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रोकथाम। यानी बचाव, प्रिवेंशन, कि इस रोग से हम बच कैसे सकते हैं। तो नंबर 1, जरा सोचिएगा कि यह हुआ कैसे था। तो जब हमारे घर के पास का वातावरण स्वच्छ नहीं था और घरेलू मक्खियां बैठ करके हमारे पेयजल और भोजन के संदूषित कर दी थी, है कि नहीं। तो बचने के लिए सबसे पहला चीज तो है कि अपने आसपास, है ना, अपने आस पास का जो वातावरण है
अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, नंबर 1। दूसरा, आपको बताए थे कि हमें कोई बीमारी ना हो, इसके लिए है ना पेयजल और खाद्य पदार्थों को ढक कर रखेंगे, यानी स्वच्छ पेयजल और भोजन का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है ना, इनके टीके आते हैं, वैक्सीन, उसका नाम है टैब। क्या? टैब, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल। तो टैब का टीका लगाना चाहिए, है कि नहीं? और डॉक्टर की सलाह से सबसे VVI लाइन लिख रहे हैं अभी, डॉक्टर की सलाह से बिडाल टेस्ट मत भूलिएगा, बोर्ड एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछा गया। बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो जवाब क्या देंगे? टाइफाइड। तो कभी उल्टा करके कि टाइफाइड रोग की जांच किस विधि के द्वारा होता है? तो बिडाल। तो डॉक्टर की सलाह से बिडाल टेस्ट करवानी चाहिए, है ना। तो अभी तक आपने क्या जाना कि हम इस रोग से, टाइफाइड से बच कैसे सकते हैं? तो नंबर 1, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, पेयजल और खाद्य पदार्थों को ढक कर रखेंगे, अर्थात स्वच्छ पेयजल और भोजन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात वैसे पानी या भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो ढक कर रखा गया नहीं है ना। नंबर 3, बच्चों में टैब का टीका, टैब मतलब टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल या टाइफाइड पारा A एंड B भी बोलते हैं। तो टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल का वैक्सीन लगाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से सबसे VVI लाइन जो टाइफाइड से रिलेटेड है, डॉक्टर की सलाह से बिडाल टेस्ट करवानी चाहिए। अब इलाज, है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? है ना, इलाज। तो इलाज भी बताया कि पहले तो आप डॉक्टर की सलाह से, यानी कुछ उस तरह के सिम्टम्स दिखा देते। लक्षण क्या इसके थे? काफ़ी तेज बुखार होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, कमजोरी का अनुभव होना, भूख नहीं लगना, तो कभी कभी उल्टी होना। इस तरह से अगर कोई लक्षण दिखा देते तो डॉक्टर से मिलेंगे, तो डॉक्टर हमें क्या कहेंगे कि आप बिडाल टेस्ट करवाइए। किसकी पुष्टि के लिए? बोलिए, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए, है ना। अब इलाज में डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक देंगे, है ना, उसका सेवन करना चाहिए। वो एंटीबायोटिक क्या हो सकता है? पेनिसिलिन हो सकता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो दूसरा इसका आता है क्लोरोमेफिनेकॉल। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। अब पेनिसिलिन से थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो आविष्कार किया गया है वह पेनिसिलिन का ही, किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और यह किससे बना हुआ है? कवक से बनाया गया। उस कवक का क्या नाम है जी, जिससे पेनिसिलिन बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो हमारे हिसाब से आपके टाइफाइड क्लियर हुए। चलिए हम रिपीट कर लेते हैं। टाइफाइड क्या है? जीवाणु से उत्पन्न होने वाला एक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ना, अस्वच्छ वातावरण, गंदे वातावरण में पनपते हैं, जिसकी वाहक घरेलू मक्खियाँ होती है। अर्थात हम लोगों के घरों तक इस बैक्टीरिया को लाता कौन है? घरेलू मक्खियाँ। कैसे? तो क्या बताएं कि घरेलू मक्खियाँ वो अस्वच्छ वातावरण में बैठती है, जिसके कारण उनके पैर और पंख में यह बैक्टीरिया लग जाते हैं। कौन? साल्मोनेला टाइफी। और वो उड़कर हम लोगों के घरों में चली आती है और जो पेयजल हैं या भोजन है जो ढककर नहीं रखा है उसके ऊपर ये बैठ जाते हैं, जिसके कारण उनके पैरों में लगा बैक्टीरिया पेयजल या भोजन में मिल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। जब इन्हीं संदूषित पेयजल और भोजन का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये भोजन के माध्यम से, है ना, आहार नाल होते हुए आंत में चला जाता है।
है ना, आंत में चला जाता है और छोटी आंत में जाकर अपनी संख्या वृद्धि करता है और छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये लाइन याद रखेंगे कि क्या टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। ठीक है, आंत के प्रभावित होने से व्यक्तियों में निम्न लक्षण थे। लक्षण क्या थे? क्या? नंबर 1, कमजोरी का होना। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसके बाद अवशोषण होता है, तो ये अवशोषण की दर को घटा देता है, जिसके कारण शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण कमजोरी का अनुभव होता है, नंबर 1। दूसरा, काफी तेज बुखार होता है जिसमें शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है ना। क्या बताया? आंत प्रभावित होता है और बुखार लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आंत ज्वर या अनाम्यादि बुखार भी बताए थे। इसके अलावा बताया भूख नहीं लगना, है ना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, तो कभी कभी उल्टी भी होना, यही इनके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से हम बच कैसे सकते हैं? तो बचने के लिए अपने घर के आसपास को, वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, हमेशा स्वच्छ जल और भोजन का प्रयोग करेंगे जो कि हमेशा ढका हुआ रहता है, वैसे ही पेयजल और भोजन का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। इसके अलावा बच्चों में टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल का टीका लगाना चाहिए और ये सब जो लक्षण दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, है ना, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर बिडाल टेस्ट, बताया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट करवानी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड या टाइफाइड रोग की जाँच किससे किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट है, इसमें शरीर से ब्लड लिए जाते हैं और ब्लड की जांच से ब्लड में उपस्थित बैक्टीरिया कौन? साल्मोनेला टाइफी की पहचान की जाती है। अगर ब्लड में मौजूद है तो उन्हें टाइफाइड पॉजिटिव कहा जाता है। और फिर उनका इलाज, तो इलाज के लिए क्या बताया? डॉक्टर पेनिसिलिन और, है ना, क्लोरोमेफेनेकॉल एंटीबायोटिक देते हैं, है ना। ये एंटीबायोटिक किससे बने? कवक से पेनिसिलिन बना हुआ है, जबकि ये बैक्टीरिया से बना हुआ है। तो पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जो कि कवक से बना, और उस कवक का क्या नाम बताए थे? पेनिसिलियम नोटेटम। तो अब आप इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उनका आप जवाब दीजिए। तो ये 3 प्रश्न हैं जो आज के क्लास से रिलेटेड हैं और आप तीनों प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है कि इनमें कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है? सबसे आसान प्रश्न, लेकिन इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ लिए गए हैं। बैक्टीरिया से, वायरस से, तो कभी प्रोटोजोआ से। तो आसान है क्योंकि अभी सिर्फ बैक्टीरिया पढ़े हैं, फिर कल जब वायरस पढ़ेंगे तो उसमें भी 10 बीमारियां का नाम आएगा, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे वहाँ भी 5-7 बीमारी पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे वहाँ भी 5-7 बीमारी पढ़ेंगे, तो हेलमिन से भी। तो अभी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि उस समय लगभग आपके पास 40 से 50 बीमारियों का नाम बताया जाएगा। तो चलिए, कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है? मलेरिया, गोनोरिया, टाइफाइड, कॉलरा, है ना। कॉलरा को ही हैजा कहते हैं। इसी तरह से नंबर 2, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए जांच के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एलिसा, वल्गम जांच, पीसीआर, बिडाल जांच। एंड तीसरा, तपेदिक टीबी, है ना। रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, ट्रैकिया, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, फेफड़ा, लंग्स, तंत्रिका कोशिका, है ना, न्यूरॉन। तो आप क्या करेंगे? ये तीनों प्रश्नों को, है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नंबर 2 बात है, अभी जो भी आप पढ़े हैं उसमें जो भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हुई तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे और फिर हमें बताएंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे।